नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिक ब्लास्ट रेडियो पे। हमेशा की तरह द बिल्डअप के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हो गया हूं। मेरा नाम है सत्यम और मेरे साथ मौजूद हैं टेबल पे इकबाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम आपका। इससे पहले कि शो शुरू हो, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पिछले कुछ एपिसोड्स में जिस तरीके से लगातार अपनी फैंटेसी टीम आप लोगों के साथ शेयर करते आए हैं, इस एपिसोड में भी बल्लेबाजी ऐप पे जो हमने अपनी टीम बनाई है, मैंने और इकबाल ने, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आर यू एक्साइटेड इकबाल? ओह यस। फाइनल मुकाबला है इंग्लैंड के दौरे का। दौरा बीत भी गया, हमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चला। बिल्कुल, जिस तरीके से दौरा शुरू हुआ था सत्यम, और इस तरीके के रोमांच में आके अंत होगा इस दौरे का, बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। लेकिन यस, एब्सोल्युटली बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ पर ये मुकाबला है और फिनिश भी हम उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से हो इस दौरे का। इंग्लैंड यही सोच रही होगी कि यार कुछ तो लेके जाएं भारत से, क्योंकि उनको आदत रही है ना वो हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि खाली हाथ जाना पड़ेगा फॉर अ चेंज। हालांकि इससे पहले भी गए हैं, इससे पहले भी गए हैं। सो हर बार लगान नहीं मिलेगा। नोई इंडिया के लिए उनके स्पिनर्स एक समस्या रहे हैं इस सीरीज में। 35 ओवरों की गेंदबाजी इंडिया के स्पिनर्स ने की है। 8 से ज़्यादा की इकॉनमी रही और 1 विकेट मिला है सिर्फ। 283 रन 35 ओवरों में इंडिया के स्पिनर्स ने दिए हैं। तो विराट कोहली चाहेंगे कुछ ज़्यादा अपने स्पिनर्स से। और इंग्लैंड के बल्लेबाज सरप्राइजिंगली कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ इंडिया में। चाहे आप T20 सीरीज़ की बात करें या वनडे सीरीज़ की, IPL एक्सपीरियंस है उसका रीज़न में भी, या उनकी स्किल ही है जो भी है, बट मतलब कुछ ज़्यादा इफेक्टिव वो नहीं रहे इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट। बिल्कुल। और जो आंकड़े आप बता रहे हैं सत्यम, वो आंकड़े डराने वाले हैं काफ़ी। 8 रन से ज़्यादा 8.09 टू बी प्रिसाइज। और 1 विकेट सिर्फ आपको 35 ओवर में मिलता है। तो किस तरीके से भारतीय स्पिन गेंदबाजों का योगदान इस वनडे सीरीज में बिल्कुल जीरो सा रहा है। और जो कुछ भी किया, भारत ने अगर मुकाबला पहला जीता तो बल्लेबाज प्लस फास्ट बॉलर्स, इसके दम पर मुकाबला जीता है। आंकड़े तो एटलीस्ट यही बयां कर रहे हैं। जहां तक इंग्लैंड का ताल्लुक है कि वो कैसे इस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है सत्यम अब वो दौर चला गया कि इंग्लैंड या जो भी बाहर के जो अंग्रेज या गोरे लोग होते हैं वो यहाँ आएँ और स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करें। ये दौर चला गया। या हम वहां जाएं और हम नाचते फिरें पेस के फास्ट बॉलर्स के स्विंग के अगेंस्ट। तो हम नाचते हैं, अभी भी नाचते हैं, लेकिन जो पेस और बाउंस से हम डरते थे वो तो डर खत्म हो गया। तो वही जमाना जो है, मुझे लगता है वो जमाना खत्म हो गया। और बिल्कुल सही कहा आपने, IPL जैसा टूर्नामेंट अब एक तरह से वो जो एक कमज़ोरी कभी हुआ करती थी, उस कमज़ोरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया IPL ने। वहाँ बाहर के खिलाड़ी आते हैं, खेलते हैं और सब अब बराबर हो गया है। जैसे एक डायलॉग था फिल्म मांझी में, अब सब बराबर। इकबाल, हमेशा इंटेंट की बात होती है और इंडिया कैसे हमेशा 300 सवा 300 के स्कोर्स करना चाहता है, जबकि इंग्लैंड की ख्वाहिश रहती है 400 की। लेकिन जब आप ऑपोजिशन सामने इंग्लैंड की तरह हो तो क्या अपनी रणनीति बदलें? सिर्फ सरफेस पे ही क्या डिपेंड करता है कि पार स्कोर क्या होगा, या अगर ऑपोजिशन में सामने इंग्लैंड जैसी टीम है तो पार स्कोर चेंज होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। जब आप इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो यकीनन जितने डेंजरस ये हैं और जितनी डेंजरस इनकी टीम है, तो यकीनन आपको अपना जो पार स्कोर है उसको थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड ने प्रूव किया है टाइम एंड अगेन। आपने देखा है उनको बहुत बड़े बड़े स्कोर्स वो चेज कर जाते हैं। और इक्का दुक्का खिलाड़ी, ऐसा नहीं कि पूरी टीम प्रदर्शन करती है। एक दिन अगर कोई चल पड़ा तो वो मैच जिता देगा। तो यकीनन भारतीय टीम को कोशिश करनी होगी कि अपना जो स्कोर है उसको थोड़ा ऊपर लेकर के जाएं। एवरेज से ऊपर आपको रन बनाने होंगे, तभी जाकर के जो है आप मुकाबला जीत सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। T20 सीरीज शुरू हुई थी, उसके पहले विराट कोहली ने कहा था कि हम अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, और उसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। हालांकि इंडिया 2 मैचेस हारा 5 में से, लेकिन एंड में इंडिया जो फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा था, उसने ही उनकी मदद की उस T20 सीरीज़ को जीतने में। क्या वनडे में भी हमें वही फिलॉसफी अपनानी पड़ेगी? अब समय आ गया है, इस मुकाबले से पहले डिसाइड करना होगा आपको। बिल्कुल। और देखिए, हम थोड़ा सा शायद लेट चल रहे हैं। इंग्लैंड ने ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। yes. और अब हमने T20 में शुरू किया, तो अब एहसास ये होने लगा है कि अब तो वनडेयर्स में भी वही चाहिए, और एक्चुअली वही चाहिए। और मुझे लगता है आज एक बहुत अच्छा मौका है, जाएं बेस्ट 11 के साथ सबसे पहले उतरें और एक्सप्रेस करें अपने आप को। खिलाड़ी जिस तरीके से खेले थे अंतिम T20 मैच में, अब तो तजुर्बा भी है, आपने वो मैच उस तरह से खेल करके जीता हुआ है, तो यकीनन सिर्फ उसी नक्शे कदम पर चलना है। और अगर वैसा कर पाने में कामयाब हुए, और हाँ,
टॉस जरूर मैं चाहूंगा कि भारत आज जीते, क्योंकि टॉस का रोल अहम जरूर हो गया है इस वनडे सीरीज में भी, नाना करते हुए भी। जो एक्स्ट्रा रन्स इंडिया को चाहिए वो रन्स तभी बनेंगे जब या तो जो सर्ज आप लास्ट में देखते हैं इनिंग्स के वो थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाए, या पारी के शुरुआती 10 ओवरों में पावर प्ले के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका फ़ायदा उठाया जाए। तो उन दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। अगर पहले 10 ओवरों में 23 रन बनाने की बात हो तो क्या एक्सपेक्ट करें हम वहाँ से? देखिए, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया है यहाँ पर कि भारत रन अच्छे बना रहा है, रन लेकिन पर्याप्त नहीं है। इंग्लैंड जैसी क्रिकेट खेलता है उसकी वजह से। लेकिन अब कमी कहाँ रह जा रही है? तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। ओपनिंग स्टैंड अच्छी तो हो रही है, रोहित और धवन ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन एक मैच में जरूर फ्लॉप रहे, दूसरे मैच में अच्छी बैटिंग नहीं हो पाई, 4 पे आउट हो गए थे धवन और 25 किए थे रोहित ने। लेकिन यस, हमने बहुत स्लो पारी खेली है, बहुत सारी गेंदें कंज्यूम की। शुरुआत में हमने उस तरह की तेजी नहीं दिखाई, बट हकीकत ये भी है कि शुरुआत में फास्ट बॉलर्स के लिए पिच पर मदद मिल रही है उनको, और ये हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा। उन्होंने भी बहुत कोई फायरी स्टार्ट नहीं की बॉल 1 से, उन्होंने भी थोड़ा समय लिया, लेकिन उन्होंने हमसे जल्दी हिटिंग शुरू की और हमसे ज्यादा तेज बैटिंग करते चले गए पूरे मैच के दौरान, और नतीजा आपके सामने है। हार्दिक पांड्या की बात करते हैं। T20 सीरीज में उन्होंने कुछ गेंदबाजी की थी, लेकिन वनडे सीरीज में हमने कोई गेंदबाजी नहीं देखी उनकी तरफ से। इंडिया को एक एक्स्ट्रा बॉलर भी चाहिए होगा शायद इस मुकाबले में। अगर कोई एक खिलाड़ी ख़राब खेला, गेंदबाजी उसने ख़राब की, तो पांड्या के 3-4 ओवर्स भी क्रूशियल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, और कप्तान ने ये बात कही थी कि वर्कलोड मैनेजमेंट पे काम चल रहा है और इसी वजह से नहीं गेंदबाजी करा रहे हम हार्दिक पांड्या से, क्योंकि हम उसके बैक को बचा के रखना चाहते हैं। बट सवाल ये है, आपने सही कहा, T20 मैचेस में गेंदबाजी कर सकते हैं तो वनडे में क्यों नहीं कर सकते? अच्छा चलिए, अगर हार्दिक पांड्या ने ज़्यादा गेंदबाजी करने की अभी उनके पास क्षमता नहीं है, शायद में भी उनका बैक उतना सही नहीं हुआ, लेकिन क्या 3-4 ओवर भी डालने से उनका वर्कलोड मैनेजमेंट इधर उधर हो जाएगा? ये सरप्राइजिंग था। 3-4 ओवर की जरूरत थी हार्दिक पांड्या की, क्योंकि जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, 3-4 ओवर ट्राई करते, विकेट नहीं मिलता, कोई बात नहीं, फिर अपने रेगुलर बॉलर्स के साथ गेंदबाजी कराते रहते, और लेकिन एकदम गेंदबाजी ना कराना, ये सरप्राइजिंग था। हम कहते हैं कि कराइए गेंदबाजी, क्योंकि लेटली जब जब उनसे गेंदबाजी कराई गई है इकोनॉमिकल तो रहे ही हैं, विकेट भले ही नहीं मिलता है, बट रन रेट वो किसी तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब रहते हैं, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से हम कहते हैं यूज़ करो इनको। अगर ये इस तरीके की गेंदबाजी कर पाते हैं तो करवाइए इनसे गेंदबाजी, तो इसलिए हमें बुरा लगता है। चलिए, आपकी फेवरेट टीम पूछ लेते हैं इस मुकाबले के लिए। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? ऑब्वियसली इंडिया, क्योंकि ठीक है, जिस तरीके से हम दूसरा वनडे मैच हारे हैं, थोड़ा सा ज़रूर लग रहा है डर कि यार पता नहीं इंडिया को फेवरेट बोले ना बोले, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह से हमने क्रूशियल मौक़ों पर, जो क्रंच सिचुएशन होती, करो या मरो वाला जब सिचुएशन आता, हम एक और बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं इसी शो में कि करो या मरो वाली सिचुएशन जब आती है तो इंडियन टीम शायद इस वक्त बेस्ट है दुनिया में। जैसा कि हमने आपको शो की शुरुआत में बताया था कि शो में आगे चल के हम आपको अपनी टीम बताएंगे, फैंटेसी टीम जो हमने बल्लेबाजी ऐप पे बनाई है। समय आ गया है कि आपके साथ अब हम शेयर करें बल्लेबाजी ऐप पे जो हमने टीम बनाई है वो। पहले मैं अपनी टीम आपको बताता हूँ और उसके बाद इकबाल आपको अपनी टीम बताएंगे। मेरे 2 विकेट कीपर्स इंडिया के हैं, ऋषभ पंत और लोकेश राहुल। बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित और विराट कोहली को रखा गया है, कोहली को कैप्टन भी बनाया गया है। जॉनी बेयरस्टो हैं टीम में और जेसन रॉय हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के और कृणाल पांड्या इंडिया के। बॉलर्स की बात करें तो मार्क वुड हैं, भुवनेश्वर कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा। ये मेरी टीम है इस मुकाबले के लिए बल्लेबाजी ऐप पे। तो सत्यम ने अपनी टीम बताई आपको, अब मेरी बारी है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस निर्णायक एक दिवसीय मुकाबले में अपनी क्या टीम बनाई है बल्लेबाजी ऐप पर। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, लोकेश राहुल और जॉस बटलर 2 मेरे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। विराट कोहली, जॉनी बेस्टो, शिखर धवन और डेविड मलान मेरे बल्लेबाज हैं। ऑलराउंडर्स की श्रेणी में मैंने रखा है बेन स्टोक्स और मोइन अली को, क्योंकि बड़ी टाइट गेंदबाजी की थी मोइन अली ने। बॉलर्स जो मेरे पास हैं वो है भुवनेश्वर कुमार, आदिल रशीद और रीस टॉपली। मैंने कप्तान बनाया है जॉनी बेस्टो को और मेरे उप कप्तान हैं विराट कोहली। तो आप भी अपनी टीम बनाइए बल्लेबाजी ऐप पर हमारी तरह। वैसे बल्लेबाजी ऐप पे तमाम तरह की लीग्स चलती रहती हैं। मेगा लीग आप देखें तो वहाँ पे 49 रुपीज़ 49 रुपये की एंट्री फ़ी है और 7 लाख की टोटल विनिंग अमाउंट आप देख पा रहे होंगे। कमाल की चीज़ है ये। और साथ ही साथ आप बाजीगर लीग भी खेल सकते हैं। 10 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं और 50,000 रुपये तक जीतने का मौका है आप लोगों के पास। मस्त है ये, मस्त है ये।
समय आ गया अब हमारे जाने का। हमें बहुत मज़ा आया द बिल्डअप करके, और हम आगे भी ये शो जारी रखना चाहते हैं। आप लोग भी बोलते रहते हैं कि नहीं ये जारी रहना चाहिए, और हम लोग ये शो जारी रखना चाहते हैं। आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना, वो पढ़ के हमें बहुत मज़ा आता है। तो आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, और इस एपिसोड पे 50 से ज़्यादा कमेंट्स हो तो मज़ा है। सही में अच्छा लगता है देख करके कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त, ये सबसे खास लगता है हमें। और आप लोग काफ़ी देर तक वीडियो देख रहे हैं, yes. ये भी हमें पता चलता है। और ये पता जब चलता है तो हमें लगता है कि कुछ जीवन में अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई इस एपिसोड में इतना ही। अभी के लिए मुझे सत्यम और इकबाल को आप दीजिए इजाज़त, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। 1:30 बजे से मैच है, 1 बजे टॉस हो जाएगा, टॉस के बाद और मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्रिक ब्लास्ट रेडियो पे। शुक्रिया, धन्यवाद।